स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो उत्तरकाशी में आए एवलांच पर सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दे। रेस्क्यू किए गए टीम मेंबर्स ने घटना के बारे में जानकारी दी है। महज 10 सेकंड के भीतर ही बर्फ में दबे सब लोग, ये जानकारी दी गई है। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया। बर्फ में करीब 27 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। तो जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है उन्होंने ये जानकारी दी है कि 10 सेकंड के भीतर ही बर्फ में सभी लोग दब गए और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया है। और अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि 27 लोग अभी भी बर्फ में दबे हो सकते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो रेस्क्यू टीमें हैं हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो वहां फंसे लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। तमाम टीमें लगाई गई है, हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। उनके लिए रेस्क्यू अभी क्या कंडीशन है उनका, इस बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ऑलरेडी 24 आवर्स हो चुका है। जो क्राइसिस में उनकी कंडीशन क्या रहेगी बोल नहीं सकते। काफ़ी बहुत ही अफसोसजनक बात है एक्चुअली ये। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही उनकी एक्चुअल कंडीशन मालूम पड़ेगी। तो लोग थे लगभग टोटल कुछ बस कैम्प में थे हम लोग, बीकेएम 1 से आगे प्रोसीड कर रहे थे। और समिट के पहले यह हादसा हुआ है एक्चुअली। समिट के पहले ठीक 8 बजे 8:30 के आसपास एक 100-150 मीटर का स्लैब स्लैब एवलांच ट्रिगर हुआ और वो स्लैब पूरी टीम के ऊपर आ गया। टीम तीन रोप अप होकर चल रही थी। 3 टीम में तो तकरीबन 45 के आसपास इंस्ट्रक्टर के साथ टोटल मिला के मेंबर्स थे। और ये स्लैब कोलैप्स हो गया, एवलांच ट्रिगर हो गया और पूरी की पूरी टीम विदिन 5-10 सेकेंड्स क्रेवाइसिस के अंदर चली गई। तो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स, निम के जो एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश करके कुछ लोगों को सर्वाइव करके निकाला उसमें से। और अनफॉर्चुनेटली जो स्नो के अंदर दब गए तो उनको वो नहीं निकाल सके और अभी उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे। कितने लोग होंगे आपके साथी, कितने होंगे? और अन्य जो अभी जो क्राइसिस में 27 से 29 के आसपास लोग मिसिंग हैं। 24 आवर्स हो गया है अभी। सर एवलांच के बारे में बताइए। जो एवलांच आया तो उस समय टीम क्या एक्चुअली एक सिंगल साइड में एंकर होकर चल रही थी टीम सारी, क्योंकि सेफ्टी के लिए एंकर करना पड़ता है माउंटेनियरिंग में हम लोगों को। कोई भी इस टाइप से एक पार करने के लिए कोई भी, तो वो रोप अप होकर चल रही थी। मतलब वो सभी उसमें सेल्फ एंकर थे एक्चुअली। और कोलैप्स ऊपर से स्लैब आया तो किसको टाइम एवलांच के बाद 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर सभी पूरी की पूरी टीम क्रेवाइसिस के अंदर आ गई थी। तो सुना आपने, जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है पूरे घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे कि महज 10 सेकंड में एवलांच आया और जो वहां मौजूद लोग थे उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला है। और ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही थी कि करीब अभी भी जो 27 से 28 लोग हैं वो अभी भी फंसे हो सकते हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। और चलिए अब आपको रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है इसकी 6 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से सेना ने पूरा मोर्चा संभाला। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की जानकारी मिली और हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। अब अलर्ट पर रेस्क्यू टीमें हैं। राहत बचाव उपकरण तैयार है। रेस्क्यू टीमें अलर्ट नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए और इस तस्वीर के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से उत्तरकाशी में जो एवलांच आया उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ साथ वायुसेना भी जुटी हुई है। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। लापता ट्रैकर्स को खोजने का काम शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान हो या फिर एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी, ये तमाम जवान हैं। और अभी पहला वायुसेना का हेलीकॉप्टर इसी हेलीपैड पर पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ये तमाम तस्वीरें हैं कि जो अभी रेस्क्यू अभियान का ये पहला अभी वायुसेना का विशेष चॉपर अभी पहुँच रहा है। अभी किस तरीके की या शवों को लेकर आ रहा है, अभी देखना होगा कि किस तरह से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है। आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हुआ है और बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान हो, एनडीआरएफ के हो, तमाम यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। यानी जो बॉडी ट्रैकर्स की आएगी उनको यहाँ से ले जाकर जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसको किया जाएगा। और एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, तमाम यहाँ पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। और जो 40 के करीब जो ट्रैकर्स थे जिनमें से 4 बॉडी जिला प्रशासन के द्वारा रिकवर कर ली गई है, जिनको बेस कैंप में रखा गया था। अब थोड़ा देखना होगा कि इस
हेलीकॉप्टर में आखिरकार उन ट्रैकर्स के शव हैं या अभी वो रेकी करके आया है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तमाम तस्वीरें आपको वायुसेना के विशेष चॉपर की दिख रही है, ये वही वायुसेना का चॉपर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के सरसावा से 3 वायुसेना के हेलीकॉप्टर को यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। और देखिए तमाम जितने भी एनडीआरएफ के जो जवान हैं हेलीकॉप्टर के तरफ अपनी मुस्तैदगी नज़र दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम ये अब हेलीकॉप्टर के तरफ जाएंगे। और उसके बाद में ये फिलहाल जो आगे की है, आप देख पा रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर। चलिए, और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त विनोद सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी से। विनोद, सबसे पहले तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है और अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कितने लोग अभी भी फंसे हैं? आयुषी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी अपडेट अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक 4 लोगों की बॉडी रिकवर कर ली गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से उनकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जो सबमिट करके जितने लोग आ रहे थे उनमें से करीब 27 लोग हैं जो एवलांच की चपेट में आए थे और एवलांच की चपेट में आकर वो क्रेवास में चले गए हैं। मतलब अब तक उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि आईटीबीपी की टीम तमाम उस जगह पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से बड़े पैमाने पर चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। और देखिए जहां से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है, जहां पर तमाम अधिकारी हैं, डीएम है, एसएसपी है, थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री भी ये इसी जगह पर पहुंचेंगे। मैं इस जगह का नज़ारा आपको दिखाऊं तो तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। आईटीबीपी के जवान हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम ये सब अधिकारी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं। और दूसरी तस्वीरें अगर दिखाएं तो अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है। उनको लेकर भी जितने भी चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यही है कि जहाँ ये एवलॉन्च आया, जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ, वहाँ से करीब 27 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जो क्रेवास में चले गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन उससे ठीक नीचे की अगर बात करें तो करीब 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप था। कुछ लोग बेस कैंप में आ गए थे और बेस कैंप से अब लगभग वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर के माध्यम से करीब 14 लोगों को इसी सेंटर पर छोड़ा गया है। अलग अलग सेंटरों पर भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से अभी जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह तेज़ी से चल रहा है। और इस बार अब इंतज़ार ये हो रहा है कि जो 4 बॉडी रिकवर जिला प्रशासन की तरफ से, निम के तरफ से की गई थी, उनको यहाँ पर लाया जा सकता है। क्योंकि तमाम तैयारियाँ देख पा रहे हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं स्टेशंस यहाँ पर रखे हुए हैं, तमाम मुस्तैदगी देखने को मिल रही चाहिए। एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के हो, आईटीबीपी के तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर अगर हम बात करें तो जिस तरह से 3 चीता हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके आधार पर ही तमाम तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप ये मानिए कि जो मौत का आंकड़ा है, यानी अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन जो 27 लोग जहां पर एवलॉन्च आया वो उस जगह पर उस घटना में जो शिकार हुए हैं, तो उनके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन हो, आईटीबीपी के जवान हो या टीमें हो, उनके माध्यम से तमाम उनको खोजबीन का काम किया जा रहा है। लेकिन अब तक वो उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। और जिस तरह से मौत का आंकड़े की बात करें आयुषी, तो मौत के आंकड़े में एक बड़ा इजाफा हो सकता है। ये मानिए कि 4 छोड़िए, 15 भी छोड़िए, और जो 27 लोग अभी तक मिसिंग है वो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों में भी तब्दील हो सकते हैं। ये बड़ा आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन पूरी तरह से सुबह 8 बजे से आज तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तमाम इस तरह के 3 चीता हेलीकॉप्टर अलग अलग हेलीपैड से लोगों को ला रहे हैं। अब तक 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बहुत से एक्सपर्ट्स लोग भी थे उनके साथ। बड़ी जानकारी विनोद आप दे रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक 27 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, उससे ये कहीं ना कहीं अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए, इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, इसी पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायुसेना का विशेष चॉपर पहुंच गया है और इस वक्त ये दूसरा चक्कर वायुसेना के इस विशेष विमान का है। और जो ट्रैकर्स फंसे हुए थे उनको
लाया गया है और आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो ट्रैकर्स हैं उनको अभी मेडिकल फैसिलिट कर दिया जाएगा, मेडिकल सुविधा उनको दी जाएगी और उसके साथ साथ उनसे भी तमाम आईटीबीपी के जवान हैं, वायुसेना के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ जुटे हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश उनसे करेंगे और किस तरीके का ये रहा है। सर आप बताइए सर, किस तरह से सर आप देखिए, बात करने की स्थिति में वो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 6 ट्रैकर्स पहले आईटीबीपी के जवानों के माध्यम से, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिनको लाया गया था, लेकिन अब करीब 6 लोगों को और लाया गया है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आप बताइए, क्या सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा। और चलिए अब बात करेंगे पौड़ी में हुए खौफनाक हादसे की। तो पौड़ी बस हादसे को लेकर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। पौड़ी में हुआ बस हादसा कई जख्म दे गया है तो कई सवाल भी छोड़ गया है। ग्रामीणों को क्या पता था कि शादी का हंसी खुशी का माहौल यूं मातम में तब्दील हो जाएगा। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ये बस नीचे गिरी थी। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं। अभी तक 5 शव निकाले जा चुके हैं और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी के शवों को बाहर निकाला जाएगा। हादसे के समय बस में करीब 47 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि घटना के बाद 20 लोगों को घायल हालत में रेस्क्यू कर लिया गया था, मगर उनमें से 2 लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हमारी जिलाधिकारी पौड़ी से अभी बात हुई थी, कल रात को भी बात हुई थी। लगभग जो उसमें बारात में लोग थे उनके रिश्तेदारों के मुताबिक 47 से ज़्यादा लोग उसमें सवार थे और 20 के लगभग रेस्क्यू किया गया। जो जीवित वहाँ पे लोग थे, फंसे हुए थे जगह जगह। हादसा बहुत बड़ा है और इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर पहुंचे, हादसे के बारे में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली। बारातियों की बस गहरी खाई में गिरी है, इसलिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में काफी समय लग गया। एसडीआरएफ समेत कई टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को कोटद्वार के अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है, जिसमें एक शख्स ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हमारे यहाँ अभी तक जो पहुँचे हैं टोटल 7 फेलोज यहाँ पहुँचे हैं, 7 लोग पहुँचे थे, जिसमें एक ब्रॉड डेड था, 6 अलाइव थे। 6 में एक की कंडीशन ज़्यादा गंभीर थी जिसको रेफर करना पड़ा और 5 हमारे यहाँ भी एडमिट। ये बस लालढांग से पौड़ी के बीरोखाल गांव जा रही थी। रास्ते में अचानक से बस अनियंत्रित हो गई और बस गहरी खाई में जा गिरी। जिस जगह बस गिरी थी वो खाई बहुत ज्यादा गहरी है। बीते देर रात करीब 11:30 बजे तक 9 घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया, मगर खाई ज्यादा गहरी होने और घटना स्थल पर घना अंधेरा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आ रही थी। घटना स्थल पर रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए ग्रामीणों को घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत के साथ दानिश खान की रिपोर्ट। तो पौड़ी में हुए बस हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने हादसे के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की और मृतकों के परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दानिश खान इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, क्या अपडेट है? आयुषी, देखिए मैं आपको बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगभग 12 शव निकाले जा चुके हैं और जिस तरह से जिला अधिकारी और एसएसपी पौड़ी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 25 लोग लगभग नीचे थे, जिनमें से 12 लोग
निकाले जा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, और बाकी लोगों के बारे में भी उन्होंने आशंका जताई है कि शायद वो हमारे बीच ना रहे हों और उनके शवों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग शाम 5 बजे तक चलाया जाएगा। अगर बात करें घायलों की तो 18 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। वहीं मृतकों की डेड बॉडी को रणखीखाल हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाड़ी इतनी नीचे अभी गई हुई है कि उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मिल करके कोशिश कर रही है कि डेड बॉडीज जितनी भी नीचे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से ऊपर निकाला जाए, क्योंकि शाम होने वाली है। जैसे ही शाम होगी उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद दानिश आपका तमाम जानकारी देने के। तो आज पूरे देश में दशहरे की धूम है। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी दशहरे पर्व को लेकर पूरी तैयारी की गई है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले परेड ग्राउंड में दहन के लिए तैयार है और इसके साथ ही रावण की लंका भी बनाई गई है। पूरे देश में आज दशहरा पर्व की धूम है और देहरादून के परेड ग्राउंड में भी रावण की लंका सज गई है। इस वक्त देखिए किस तरीके से परेड ग्राउंड में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं और तमाम जो लोगों के बैठने का अरेंजमेंट है वो किया गया है और इसके साथ ही साथ जो लंका है वो यहाँ पर सजाकर तैयार की गई है और लंका दहन के साथ ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी दहन होने हैं। और इस बार के जो पुतले हैं वो पिछले सालों की तुलना में बड़े बनाए गए हैं, भव्य बनाए गए हैं और जो वेलवेट है उससे वो कपड़ा इस पर इस्तेमाल किया गया है ताकि दूर से भी लोग इन पुतलों को देख सकें, क्योंकि ये चमकीले हैं इस बार। ऐसे में देहरादून के परेड ग्राउंड में 2 साल बाद कोविड की वजह से 2 सालों तक इस तरीके का भव्य दशहरा नहीं हो पाया। इस वजह से आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ उमड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सुबह से ही देखें तो दुकानें भी सजी हुई हैं और लोगों का जो आना जाना है उसका सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण की लंका सजी है और इसके साथ ही उनके पुतले यहाँ पर सजे हैं, जिनको शाम के वक्त पर दहन किया जाएगा और उस दौरान उम्मीद है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में देहरादून के लोग यहाँ पर आएंगे, इस मेले में आएंगे और बच्चे भी खूब भारी संख्या में आएंगे। सुबह से ही अगर देखें तो मेले की चहल पहल भी आपको नज़र आएगी। जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँचने शुरू भी हो गए हैं और उसके बाद जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़कर शाम तक जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 साल बाद कोविड की वजह से अब एक भव्य दशहरे का जो पर्व है वो इस बार देखने को मिलेगा। यहाँ पर सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी लगी हुई हैं और इन दुकानों पर भी जो लोग हैं वो खूब खरीदारी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को तैनात किया गया है और इसके साथ ही साथ जब शाम का वक्त होगा, जब भीड़ बढ़ेगी, तो उस दौरान जो परेड ग्राउंड है उसके चारों ओर का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से ज़ीरो जोन रखा जाएगा और ताकि यहाँ पर जो भी वाहन है उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन आज उनके तमाम कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। ऐसे में कौन वीआईपी यहाँ पर आता है देखना होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री तो इस कार्यक्रम में नहीं पहुँचेंगे, लेकिन हो सकता है कि देहरादून के मेयर ही इस कार्यक्रम में आएँ। तमाम लोग भी इस कार्यक्रम में आने के लिए काफ़ी आज इच्छुक दिखाई दे रहे हैं और सुबह से ही देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे की पर्व की धूम देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें तो उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन का लेंगे जायजा। एवलॉन्च उत्तरकाशी में कल आया था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो एवलॉन्च में फंसे लोग थे उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी और घटनास्थल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। और देखिए आप तमाम अधिकारी उनके साथ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कल उत्तरकाशी में एवलॉन्च आया था, जिसके बाद कई लोगों की मौत की खबर है। कई लोग अभी भी मौके पर फंसे हुए हैं और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।